हंसी हर दर्द की दवा होती है। हंसी से बड़ा कोई इलाज नहीं होता। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हंसी कहीं खो सी गई है, लेकिन इस व्यस्त जिंदगी में भी लोग जीने के लिए कुछ पल किसी न किसी बहाने ढूंढ ही लेते हैं। कुछ लाफ्टर क्लब ज्वाइन करके, कुछ हिंदी चुटकुलों को पढ़ सुनकर या फिर ऐसे प्रोग्राम्स देखकर अपनी हंसी खोज ही लेते हैं। यूथ खास तौर पर आज का कितना हंसता है? क्या वाकई में यूथ उसी एक दिन हंसेगा, या फिर हंसने की बहुत सारी वजह यूथ के पास है? बहुत सारे इस वक्त स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि कितनी बार वो हंसते हैं, और हंसते हैं तो कितने मजे से हंसते हैं। आपसे मैं पूछूंगी, हंसते हो लाइफ में या स्ट्रेस इतना हो चुका है कि हंसना भूल गए? नहीं, स्ट्रेस इतना नहीं है, हम हंसते बहुत हैं और आजकल वैसे बच्चों को खुश ही रहना चाहिए। स्ट्रेस बहुत है, अभी आगे और बढ़ेंगे तो और स्ट्रेस आएगा, तो बेटर है कि हम लोग पहले हंसते ही रहें, हंसते हंसते ज़िंदगी काटें अपनी। तो हंसते मुस्कुराते अगर ज़िंदगी काटेंगे तो ज़िंदगी का फलसफा और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि अगर आप हंसेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। लेकिन हमारा आज का यूथ क्या उस चीज़ को मानता है? उतना स्वस्थ वो रह पाता है? अगर हंसेगा मुस्कुराएगा तभी तो आगे स्वस्थ वो रह पाएगा। अब स्ट्रेस तो हर एक चीज़ को लेके था, चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, एंड आगे तो बहुत बढ़ता ही जाएगा, जॉब, करियर, फैमिली एंड एवरीथिंग। बट अब इन सब चीज़ों के बीच में जो लोग हंसना भूल जाते हैं, आई डोंट थिंक दे लिव अ हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ एटलीस्ट। हम लोग तो हंसते हैं एंड वी लाफ अ लॉट। स्ट्रेस में भी वी फाइंड वेज टू एंजॉय आवर लाइव्स, एंड दैट्स द वे ऑफ लिविंग अ लाइफ, हैप्पी, हेल्दी। यही स्पिरिट होना चाहिए कि हम कितना मुस्कुराते हैं, कितना पूछते हैं। अच्छा, मैं इनसे जोक पूछती हूँ, अगर इनको आता है या नहीं आता। कोई जोक नहीं आता, लेकिन फिर भी हंसते ज़रूर है। अच्छा, मूवीज़ आ रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा ऐसी, और कुछ टीवी शोज़ आते हैं, क्या उनको देख के वो स्माइल फेस पर आ जाती है? हंसी किसी भी चीज़ को देख के आ सकती है। आप जो भी चीज़ करते हो उसमें कहीं ना कहीं हंसी आ ही जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं, हंसने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, हर चीज़ में हंसी आती है और खुश रहना चाहिए हर टाइम। देखिए, आज का यूथ ये मान रहा है कि हंसने के लिए कोई बहाने की ज़रूरत नहीं है। आप मुस्कुराइए, ज़िंदगी बहुत छोटी है, अगर आप इसमें हंसेंगे तो यकीन मानिए आप स्वस्थ ज़रूर रहेंगे। कुछ बचपन की उन यादों को याद करके जिन्हें हम इस भागती हुई जिंदगी में कहीं भूल से गए हैं। बचपन का ऐसा इंसिडेंट जिसको याद करके तुम आज भी हंसती हो, तुम्हारी हंसी निकल जाती हो? एक्चुअली व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, मैं और मेरे फ्रेंड हम ऑटो से कहीं जा रहे थे, तो ऑटो के जो पीछे वाली सीट होती है वो उस पर बैठी थी। तो जैसे ही ब्रेकर आया तो ऑटो वाले ने ब्रेक लगाई और वो ऑटो से उछल के पीछे गिर गई। एंड द फनी मोमेंट वाज दैट कि वो फटाफट इतने में उसने स्पीड बढ़ा था, वो उठ के आगे से उसमें आगे बैठ गई, और हम सब अब आज भी उसको देख के हंसते रहते हैं। अच्छा, लाइफ में स्ट्रेस तो नहीं है? कहीं हम हंसी भूलते तो नहीं जा रहे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरा मानना ये है कि हमें अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री होकर जीना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस लेने से किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलता। अच्छा, यूथ कैसे सोचता है हंसी को लेकर, हंसी मजाक को लेकर? करते हैं ग्रुप में खूब हंसी मजाक के रखते हैं? या आई थिंक सो कि आज का यूथ को एडवेंचरस चीज़ें पसंद हैं, उन्हें मतलब क्लाइंबिंग, राइडिंग, बाइक्स वगैरह पे स्टंट करना मज़े आते हैं, बहुत मज़े करते हैं हम। तो आई डोंट थिंक सो कि वी आर टेंस्ड और स्ट्रेस्ड लाइक दैट। हंसी का हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। यूं तो आज हमें हंसने के पल बेहद ही कम मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक दिन ऐसा है जो लोगों को हंसने गुदगुदाने का मौका देता है, और वो है इंटरनेशनल लाफ्टर डे। एक बार एक डॉक्टर कहते हैं कि व्यायाम करना चाहिए। उस पर एक शख्स कहता है कि मैं तो रोज क्रिकेट और फुटबॉल खेलता हूँ। डॉक्टर पूछते हैं कितना खेलते हैं आप? वो कहते हैं जब तक मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं खेलता रहता हूँ। यानी कि जोक्स हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप सोच रहे होंगे मैंने आज आपको एक जोक क्यों सुनाया भला? दरअसल हम जिस लाइफ में जीते हैं वहाँ पर बहुत सारी टेंशन होती है, लेकिन आज उसी टेंशन को हम फ्री करने के लिए बैठे हुए हैं, ताकि आप सभी लोग टेंशन फ्री रहे, क्योंकि हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मुस्कुराहट सबसे पहले आती है वो आती है मासूम बच्चों के चेहरे पर। तो आज हम नन्हे मुन्ने नौनिहालों के पास बैठे हैं, वो हमें बहुत सारे जोक्स सुनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें बताएंगे कि आखिरकार कैसे हम अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रह सकते हैं। वर्ल्ड इंटरनेशनल डे, जी हाँ, 1 मई को ये दिन आता है, जिसका मतलब होता है कि हम खुश रहें, हंसे। ज़िंदगी में एक यही तो मकसद है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को और अच्छा कर सकें। तो उन्हीं आज हम नन्हे मुन्ने बच्चों से पूछेंगे कि हंसने के लिए क्या क्या करना चाहिए और हंसी किसी के लिए कितनी ज़रूरी हो सकती है। जोक्स ही स्टूडेंट मुझे सुनाएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे जोक्स हैं इनके पास। यकीन मानिए आपके चेहरे पर भी बहुत अच्छी हंसी आ जाएगी। तो तुम बताओ, कोई बहुत प्यारा सा जोक, चींटी हाथी वाला तुम मुझे जोक सुना रहे थे, सुनाओ। एक अध्यापक अपने विद्यार्थी को कहता है बच्चों, चींटी हमें क्या शिक्षा देती है? विद्यार्थी कहता है, मैम
चींटी हमें यह शिक्षा देती है कि मिठाई कहाँ है। चलिए तो तालियां बजाइए। जोक इसने सुना है इतना प्यारा कि चींटी हमें क्या शिक्षा देती है। बहुत सारे जोक और भी, तुम बताओ तुम्हें कौन सा जोक आता है प्यारा सा? एक बुढ़ा होता है, एक बुढ़िया होती है, वो दोनों पहाड़ पे चढ़ने जाते हैं। तो बुढ़िया को कम सुनाई देता है और कम दिखाई देता है। तो बुढ़ा जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर चढ़ के गाना गाता है, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे। बुढ़िया को कम सुनाई देता है, वो कहती है ए कमअकल पहले ऊपर चढ़िया और अब कह रहा उतार दे उतार दे। तो देखिए ये नन्हे मुन्नों की हंसी है जो यहाँ पर खिलखिला के नजर आ रही है और इसी तरह के जोक्स है। अगर एक सर्वे की मैं बात करूँ तो एक सर्वे कहता है कि जो बच्चे होते हैं वो अमूमन एक दिन में 1500 बार तक हंस लेते हैं, जबकि जो हम वयस्क हैं वो सिर्फ 20 बार हंसते हैं। इसके पीछे की वजह ये बच्चे ही हमें बता रहे हैं, जो अलग अलग जोक्स हमें बता रहे हैं। और तुम्हारे पास कौन सा जोक है, जल्दी से बताओ। चलो और बच्चे हैं उनसे हम पूछ लेते हैं, कौन जोक सुनाएगा मुझे बढ़िया सा। एक ट्रैफिक पुलिस वाला सीटी मार के सभी ट्रैफिक को अपने कंट्रोल में करता है। तो एक बुड्ढी होती है जिसे सुनाई नहीं देता, वो ट्रैफिक पार करती है तो सीटी मार के रोकता है तो वो रुकती नहीं है। तो पास जाके बोलता है, कहता है कि मैं आपको कब से सीटी मार के रोक रहा हूँ, आप है कि रुकती नहीं। वो कहती है शर्मा के, बेटा अब मेरी सीटी मार के रुकने की उम्र ही क्या है। लो जी लो, सीटी मार के रुकने की उम्र नहीं है तो नहीं रुकेंगी आंटी जी। बच्चों को आप कम समझते हैं ना, लेकिन नहीं, उनके अंदर जो ह्यूमर होता है वो किसी में नहीं होता। और वही सेंस ऑफ ह्यूमर ये बच्चे मासूम से, जिनकी एक मुस्कुराहट पर यकीन मानिए आप घर बैठे आज हंस जरूर पड़ेंगे। तो जो भी दर्शक आज हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो सारी टेंशन सबसे पहले तो भूल जाएं, सिर्फ हंसते मुस्कुराते रहिए। आज हंसी के ठहाकों का दिन है तो एक बार जोर से सभी बच्चे हंस के दिखाएंगे। शायरी है। हाँ शायरी सुना रहे हैं इरशाद भाई, शायरी है। मोहब्बत करते वक्त बराया नहीं करते, कौन बोलेगा? पड़ भी जाए जूते तो शर्माया नहीं करते। देखिए छोटे छोटे मासूम है ये जो मोहब्बत समझा रहे हैं और कितने ही अंदाज में, शायराना अंदाज में पूरा माहौल इन बच्चों ने सुना दिया। बहुत सारे यहाँ पर बच्चे हैं जो बता रहे हैं, मुझे एक और भी आता है, क्योंकि यकीन मानिए जो बच्चे होते हैं ना उनके पास जो जोक्स होते हैं या जो हंसी मजाक की चीज़ें होती हैं वो बहुत बढ़िया होती हैं। मैम एक शायरी सुना रहे हैं। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, अपने आप को दुनिया की बुरी नज़रों से बचाया करो। आंखों में काजल ही काफ़ी नहीं है, गले में नींबू मिर्च और चप्पल भी लटकाया करो। तो शायर अब आप समझ जाइए इस तरह के शेर व शायरी यहाँ पर चल रहे हैं तो लाफ्टर है। और अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर तो ताऊ के जोक्स बहुत चलते हैं और आज हम ताऊओं से भी बात करेंगे कि इतना ह्यूमर वो लाते कहाँ से हैं। इतनी टेंशन में हम सब जीते हैं लेकिन उसके बाद भी इतनी मुस्कुराहट, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को देख लेते हैं हमारे प्रदेशवासी कि उन्हीं को देखकर हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। हंसी इंसान के काम करने की क्षमता को बढ़ाती है। असल में हंसी ऐसी चीज है जिसमें बहकर हम सारा दुख दर्द भूल जाते हैं। हंसी सिर्फ जोक्स तक ही सीमित नहीं है, हंसी तो कविताओं में भी छुपी है। ह्यूमर तो कवियों में भी बसा होता है, क्योंकि कवि के जो काव्य होते हैं उनमें बहुत सारी हंसी छुपी होती है। लाल जी हमारे साथ हैं इस बार, जो हमें कविताएं सुनाएंगे बहुत सारी और हंसाएंगे भी साथ ही। लाल जी कौन सी कविता आज आप सुनाने वाले हैं हमारे दर्शकों को? मैं अपने बच्चों को, अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को बहुत ही लेटेस्ट एकदम ताज़ा कविता सुना रहा हूँ। आज की लिखी हुई कविता है। आओ आओ हंसे और हंसाए दोस्तों, आओ आओ हंसे और हंसाए दोस्तों, मुफ्त में टेंशन भगाएं दोस्तों, हंसी हंसी बीबी को पटाएं दोस्तों, जब जाएं घरे हंसते जाएं दोस्तों, हंसते हंसते काम फरमाएं दोस्तों, जब आए बीबी हंसते पाएं दोस्तों, हंसते हंसते बीबी को रिझाएं दोस्तों, और जिंदगी भर मौज उड़ाएं दोस्तों। आओ आओ तालियां बजाएं दोस्तों। सुरेंद्र शर्मा से लेकर महेंद्र शर्मा से लेकर और लाल जी लाल तक सभी अपनी बीवी से परेशान होते हैं, क्योंकि बीवी बेचारी कहाँ तक सुने। उसको तो जब 4 पंक्तियां लिख दी, अरे हाँ यो एक देखो नया गीत बना है, वो कहाँ तक सुनेगी, कहाँ तक तालियां बजाएगी। तो परेशान हमारे से ज्यादा हमारी बीवी है। दरअसल तो ये है, लेकिन भड़ास किस पे निकाले, और पड़ोसन तो कोई सुनने के रही, पड़ोसन को सुनाएगा तो वो तो दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों मैं बहुत डरपोक किस्म का आदमी हूँ। दोस्तों मैं बेढंगी बजती ताली से डरता हूँ, देर रात होती कवाली से डरता हूँ, पटाखे वाली दिवाली से डरता हूँ, राहों में पड़ी बोतल खाली से डरता हूँ, घर में आई साली से डरता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी घर वाली से डरता हूँ। तो
तालियां तो बनती है। देखिए हर एक आदमी ये कहता हुआ नजर आता है, घरवाली से वो डरता है, लेकिन हरियाणा में अगर जो ह्यूमर छुपा है, हर छोटी छोटी बातों पे छुपा हुआ है। अगर हम बस में चलते हैं तो जो उनकी भाषा है उसको देखकर खुद ब खुद हंसी छूट जाती है। दिखेंगे बड़े रफ एंड टफ, लेकिन अंदर वो नन्ना मुन्ना सा कोई हंसी वाला ठिठोली वाला करता हुआ नजर आता है। आप बताइए कोई कविता कुछ, जैसे कि इन्होंने भी जिक्र किया बहुत सारी कविताओं का, आप बताइए। हाँ जी, मेरे से सुन ले। अच्छा भाई अब अरे ये ओल्ड मॉडल जो इंजन है ये बड़ा स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, और स्टार्टिंग के बाद रुकने का नाम थोड़ी लेगा। और तू तो भागने को हो रही है, अभी अभी तो आई हो, अभी जाने का नाम ले रही हो। ऐसा नहीं चलेगा भाई, आज तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। बीवी और मेरी बीवी जब आंखें तरेरती है, बेलन फेरती है, बात बात में मुझे घेरती है, मुझे भी आ जाता है जोश। पर झांसी की रानी को देख कर रह जाता हूँ खामोश। वो मोटा मोटा दिद्दा दिखावे से और गीत गावे से क्या हो आजा सैया, हो आजा सैया, हो आजा सैया, तो है काम दूं, झाड़ू पोछा ले थाम तू, सफाई ठीक से करना तू, फिर बिल्कुल नहीं डरना तू। दोस्तों मैं फिर भी डरता हूँ, मैं फिर भी डरता हूँ। मैं शीला की जवानी से डरता हूँ, मैं शीला की जवानी से डरता हूँ, मुन्नी की बदनामी से डरता हूँ, पुलिस की निगरानी से डरता हूँ, कोर्ट में दीवानी से डरता हूँ, राजा हिंदुस्तानी से डरता हूँ, अब्दुल गिलानी से डरता हूँ, बिरला की पिलानी से डरता हूँ, पड़ोसन की शैतानी से डरता हूँ, और कम होते हुए जमीन के पानी। और भी लोगों से हम पूछेंगे कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो उनको हंसाते हैं, गुनगुनाते हैं। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कोई ऐसा बचपन का किस्सा आपको याद है जिसको देखते ही हंसी आ जाती है चेहरे पर? हाँ क्यों नहीं है, याद है, क्यों नहीं है। सुनाइए। जब हम यंग थे तो दीवार फांद जाते थे। अच्छा। हाँ 9 फीट की दीवार कूद जाते थे, और आ गई ये नौबत आ गई कि आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहे हैं, सुबह उठ के यारों चूल्हा जला रहे हैं। तो ये नौबत आ गई है, इस समय में हमारे गले में आफत पड़ गई है, और इस उम्र में आके चूल्हा जला रहे हैं सुबह उठ के, समझे। तो देखिए यही ह्यूमर है, यही वो ह्यूमर है जिसको हम खोज रहे थे और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बचपन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम करते हैं, लेकिन उसको बाद में याद करके जरूर मुस्कुराते हैं। एक हरियाणवी ताऊ नशेड़ी नशे में टल्ली टैक्सी वालों के पास जाता है, बोले भाई मना उड़ा जाना है, कितने पैसे लेगा? बोला जी 500 रुपये लूँगा। परेशान। एक डॉक्टर के पास जाता है, बोला डॉक्टर साहब हाँ भाई मरीज देखने की फीस कितनी लो हो? बोलिया भाई 300 रुपये। बोलिया ठीक से। बोलिया चलो फिर। डॉक्टर ने लेके चल दिया घर, डॉक्टर ने घर छोड़ दिया। बोलिया भाई मरीज कड़ा है? डॉक्टर बोलिया जी मरीज तो कड़ा है कोने पर, ये 300 रुपये लो। कहला भाई यो क्या? कहल जी मैंने तो घर ही आना था। बोलिया जी मैंने तो घर ही आना था। हमारे देश में लाफ्टर क्लब्स अब खुलने लगे हैं और सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वो बॉम्बे से हुई थी। 1988 में लाफ्टर क्लब खोला गया। उसके बाद से कई ऐसे 5000 के तकरीबन हमारे देश में लाफ्टर क्लब्स भी खुल चुके हैं। लेकिन जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो वाकई में क्या यहाँ पर लाफ्टर क्लब्स की ज़रूरत है, या यहाँ पर खुद ब खुद इंसानों में और खुद ब खुद इन सभी में इतना कुछ है, इतने जोक्स भरे हुए हैं कि वहाँ पर खुद ही ह्यूमर निकल जाता है। जोक्स भी हैं इनके पास, बहुत सारी शेरो शायरी है जिसकी वजह से घर का माहौल ही अच्छा बनाकर रखते हैं ताकि जो हमारी ज़िंदगी है वो ऐसे ही हंसी खुशी चलती रहे। आप मुझे कोई जोक सुनाने वाले थे? अभी हमारे हरियाणा में ना हर आदमी एक कंजूसी टाइप का बंदा तैयार होता जाता है। तो एक जाट साहब थे, जाट साहब ने अपने 3 बालक पाल लिए कंजूसी में, 3 बालक कंजूसी में पाल लिए। तो जाट साहब थोड़ा सा बीमार रहने लग गए। तो बड़े वाले बालक ने बोला भाई एक काम कर, बापू दोनों बीमार रहने लग रहे हो तो इसके वास्ते दवा का कुछ करना पड़ेगा। तो बीच वाला बोला हाँ भाई करना तो कुछ पड़ेगा। तीसरा बोला हाँ भाई तेने तो कैद ही करना पड़ेगा, पैसा कितना आवेगा? तो बुढ़ा नु सुने बोला ठीक से। तो बड़ा वाला नु बोला कोई बड़ा राम पढ़ के ट्रैक्टर में बिठाऊंगा इन्हें
और डॉक्टर के लिए चलेंगे। तो छोटे वाला ने बोला हाँ भाई रामपुर का ट्रैक्टर ले जाएगा, 1200 रुपया लेगा वो, तू कहेगा ले जाऊंगा। तो छोटे वाला ने बोला ना भाई रामपुर वाले में कौन जाऊँ, देख ले भाई सतपाल का ट्रैक्टर खड़ा हो जा, वो कि 500 में काम चल जाएगा। बोला ना भाई 500 में काम कौन न चले, ऐसे नहीं चलने का, 500 रुपया देंगे। तो एक बड़ा छोटे वाला फिर बोला कोई बात ना भाई, इन्हें साइकिल में उठा के ले चलेंगे आपा। तो जाट साहब ने देखा, बोला भाई ये तो बने बुरी गति करेंगे। जाट साहब ने बोला भाई एक काम कर, हमारी जुत्ती दे दे, हम आप ही डगर जावांगे। क्या बड़े क्या बूढ़े, सभी अपने बचपन के किस्से सुनकर मजाक के मूड में आ जाते हैं। उसने हंसाने के सिलसिले में हमने बच्चों से बात की, बुजुर्गों से बात करी, लेकिन यूथ भला अपने जोक से कैसे पीछे रह सकता है। बहुत सारे जोक्स इनके दिमाग में भी चल रहे हैं। कोई गर्लफ्रेंड से परेशान है तो किसी का ब्रेकअप हुआ है, लेकिन किसके पास अच्छे वाले जोक है वो अब हम आपको सुनाएंगे। बताइए आपके पास कौन सा जोक है? जी गर्लफ्रेंड के ऊपर है। सुनाओ। तो एक हमारे हरियाणा में एक रहा एक छोरा, तो एक छोरी तो प्रपोज करे है, तो उसने जाके नु कहा है मैं तेरे तो बहुत प्यार करूँ छू, तो मेरे तो ब्याह करना चाहिए के। तो वो छोरी नु कहा ये तरीका तो पुराना हो गया, कोई नया तरीका ला। तो छोरा नु कहा है मेरे छोरा थे अपनी चिता में आग लगाना पसंद करेगी के। क्या जोक था? और आपके पास कौन सा जोक है? जी एक बार एक छोरा हलवाई की दुकान पे चला था जलेबी लेने। तो हलवाई नु कहा उससे भाई एक बात बता, तू क्या करना आया? नुका जलेबी लेने। इतनी मीह बरस रही है, तू इतनी मीह बरसे में आ गया? कह रहा हाँ आ गया। कैसे आ गया, किसने भेजा? तेरा ब्याह हो लिया? और तो क्या मेरी माँ खानदान भेजेगी? दादी जी टैं बोल कर दिखाओ। दादी जी बोल देती है टैं। एक बार फिर बोल कर दिखाओ। दादी जी बोल देती है टैं। आप कितने अच्छे बोलती हो, फिर भी मम्मी पड़ोसन से कह रही थी कि पता नहीं दादी अम्मा टैं कब बोलेगी। दो शराबी थे, बोले कि आज जो है कोई अच्छा काम करना है। वो चले गए डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब हमारी आंख ले लो। तो डॉक्टर बोला कि भाई मरने के बाद आंख मिलेंगी, ले सकते हैं हम, आप पता लिखवा जाओ। उन्होंने सारा पता लिखवा दिया। सारा लिखवाने के बाद वो डॉक्टर साहब से बोले कि एक कॉलम और लिख दो कि आंख जो भी लेगा एक बोतल पीगा जब हमारी आंख खुलेंगी। तो देखिए इस तरह से हंसी मजाक का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। लेकिन अब तक हमने बहुत सारे लोगों से बात करी और साथ में जो बेबस पति, लाचार पति नजर आ रहे थे उनसे हमने बात की। लेकिन आगे हम बात करेंगे ऐसी महिलाओं से, ऐसी गृहिणियों से, ऐसी पत्नियों से जो इनका जवाब देंगे कि कैसे पतियों पर भी बहुत सारे जोक्स बन सकते हैं। कहा जाता है कि हरियाणा वासियों के तो रोम रोम में मस्ती मजाक छिपा है। ऐसे में भला महिलाएं भी कैसे पीछे रह सकती हैं? महिलाओं ने जो दामाद को चिढ़ाने के लोकगीत छेड़े, उन्हें सुनकर आपके चेहरे पर भी जरूर मुस्कुराहट आ जाएगी। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे पे हम आज कोशिश कर रहे हैं कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, चाहे वो जोक सुनकर आए, कविताएं सुनकर आए, पत्नियों की जो छेड़छाड़ है पतियों के साथ वो सुनकर आए। लेकिन हम अगर बात करते हैं सास बहू के रिश्ते की, वो बहुत खास होता है और ज़रूरी नहीं कि उसके लिए भी कोई चुटकुला हो। ये हमारे साथ जो महिलाएं हैं वो हमें सुनाएंगी कि कैसे जब दामाद घर में आता है तो उसको छेड़ा जाता है, और वो गानों के जरिए, जो कि प्रदेश की खासियत है कि वो व्यंग्य के जरिए, वो गानों के जरिए सुनाती हैं। तो बताइए उसमें कैसा ह्यूमर होता है? हमने बुलाए बूढ़े बूढ़े, तुमने बुलाए बूढ़े बूढ़े, छोरे छोरे क्यों आए बांगर के डांगर आए री बांगर के। हमने बुला बूरे बूरे, हमने बुलाए बूरे बूरे, काले काले क्यों आए पसेरे ढाई सेरे री बसेरे। हमने बुलाए मठा वाले, हमने बुलाए धोती वाले क्यों एरी पसेरे, पसेरे ढाई सेरे री पसेरे। हमने बुलाए
पंठाले गंजे खंजे आए नी पसेरे। देखिए ये भी हंसी मजाक का एक तरीका ही है और ये खासियत आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में देखने को मिलेगी, जहाँ पर हर कण कण में ऐसी चीजें बसती हैं जिसको देखकर सुनकर आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट जरूर आ जाएगी। पतियों से हमने बात की कि वो किस तरह से पत्नियों की प्रताड़ना झेल रहे हैं, लेकिन महिलाएं भी कुछ कम नहीं है, उनके अंदर भी जबरदस्त ह्यूमर होता है। उनसे हम जानते हैं उनके पास छोटे छोटे से ऐसे बहुत पंच लाइन है जो आपको जरूर पसंद आएंगे। आंटी है मेरे साथ, आप बताइए, आप एक बहुत अच्छा सा जोक मारने वाली हैं। बेटा दो फौजी थे, तो वो दोनों, एक राजस्थान का था और एक था दिल्ली का। तो वे कहने लगे, छुट्टी आए दोनों, बोले भाई अपना राजस्थान दिखा दे। मैंने बोला भाई जरूर दिखाऊंगा। उसके साथ चले गए, जाकर ने उसने देखे राजस्थान में ऊँट चले थे। बोले ओ भाई ये क्या है? अरे भाई ये हमारे देश की हवाई जहाज है। बोले ठीक है भाई। फिर वह निंगन करने लगे ना, वो पहले पिसाव करने लगे। बोले भाई यो क्या है? अगर हवाई जहाज में तेल काट रहे हैं जड़े। देखिए महिलाओं का भी उम्र कुछ कम नहीं है। जब बात माता पिता की जाए तो उसकी मुस्कुराहट तो बस अपने बच्चों में ही छिपी होती है। जिंदगी में हंसना हम सबके लिए कितना जरूरी है? क्या हम वाकई में हंसते हैं? क्या हमारी मुस्कुराहट सिर्फ कुछ ही पलों की होती है? क्योंकि हम जिस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं वहाँ पर हंसना वाकई में नामुमकिन सी चीज़ लगती है। बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर हैं जो अपने बच्चों के साथ आए हैं, छोटे छोटे, उनको झूला झुला रहे हैं और यकीन मानिए उन्हीं में वो अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, क्योंकि जब ये बच्चे मुस्कुराते हैं तो उनको भी अपनी मुस्कुराहट और अपना बचपन याद आ जाता है। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगी, आप लास्ट टाइम कब हंसे थे? अभी 2 मिनट पहले बच्चे ने जोक सुनाया। बच्चे ने जोक सुनाया तब हंसे थे। हाँ। अच्छा, आज की जो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें आपको लगता है कि हम हंस पाते हैं? हाँ बिल्कुल। किस तरह हंसते हैं? टीवी पे कुछ देख के प्रोग्राम या आपस में ही कुछ बात हो जाती है, हाँ तब हंसते हैं बीच में, हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं महिलाओं से भी पूछूंगी, आपको लगता है सिर्फ टीवी सीरियल या फिर जो बॉलीवुड में हम देखते हैं मूवीज देख के अब उसी तक सीमित रह गई है हंसी? नहीं, मेरी हंसी तो उससे उसके अब आगे भी बहुत है। मतलब मैं तो अपने मतलब हर छोटी छोटी चीज़ों में हंसी ढूंढने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर आप इंतज़ार करें कोई हमें हंसाएगा तब तो फिर आप कभी नहीं हंस सकते। तो मेरे नज़र में तो वही है कि अगर छोटी जैसे बच्चे ने जोक सुनाया तो उसमें मतलब कोई हंसने की ज़रूरत ऐसी थी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को उसमें मज़ा आया कि चलो ठीक है। तो अभी छोटी छोटी चीज़ों में हंसी ढूंढनी चाहिए, मतलब मेरे तो वही है। बिल्कुल, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम खुशियाँ ढूंढते हैं तभी हम हंस पाते हैं। लेकिन आज जो हम भागम भाग वाली ज़िंदगी जी रहे हैं और ख़ासतौर पर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं, बड़ी बड़ी MNCs यहाँ खुल गई हैं, लेकिन क्या हम उस स्ट्रेसफुल लाइफ के बाद वो हंसी खुशी जी पाते हैं या फिर हम बस एक भागम भाग वाली ज़िंदगी में चल रहे हैं? भागम भाग ही रहता है वैसे तो, पर वीकेंड्स पे तो हंस ही सकते हैं, हाँ, और हंसते भी हैं। अभी आपने हंसाया हमें काफ़ी। ये बताइए लास्ट टाइम कब हंसे थे, ये बताओ पहले। डेली हंसते हैं, बेटी के साथ डेली हंसते हैं। डेली हंसते हैं? या मुस्कुराहट आपकी छोटी आई है? मेरी छोटी बेटी है। अच्छा, जिस लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं वहाँ पर हंसना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम 99% टाइम टेंस्ड होते हैं, और जब हम फैमिली के साथ होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, तभी थोड़ा एंजॉय कर पाते हैं, अदरवाइज। लेकिन ये हंसना बहुत ज़रूरी है और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ एंड हेल्थ ऑल्सो। बिल्कुल, देखिए इन्होंने एक्सरसाइज की बात की और जो हमारा हंसना होता है वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, तो हंसना भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। लेकिन वो एक्सरसाइज ना करके हम घंटों घंटों जिम में बिता देंगे, पार्कों में आ जाएंगे, लेकिन वो हंसी हम हंस नहीं पाते हैं। आप बताइए, हंसी तो आपको आती होगी ज़रूर, लेकिन वो जो सीरियल्स हैं, जो मूवीज़ आजकल बन रही हैं, उसको देख के आपको लगता है वो हंसा पाते हैं आपको? नहीं, आज के सीरियल्स में वो दम नहीं है। किन चीज़ों को देखकर आप हंसते हैं? बस जो भी जोक वाले आते हैं बस वही देखते हैं। वो सब देखते हैं? हाँ। अच्छा, वैसे जो लाइफस्टाइल आजकल चल रहा है उसमें हंसना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी स्ट्रेस है लाइफ में, तो उसके लिए हंसने थोड़े रिलीफ हो जाती है, टेंशन फ्री हो जाते हैं हंसने से। छोटे छोटे बच्चों के साथ। अच्छा, महिलाएं अपना अपना ओपिनियन बताएं, हंसने के लिए क्या क्या चीज़ें और लाइफ में ज़रूरी है? हंसने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? क्या क्या चीज़ें आपके पास हो तो आप हंस पड़ती हैं? मेरे पास मेरी बेटी हो, मैं हंस पड़ती हूँ इसके साथ ही। इसी के साथ हंस। टीवी सीरियल्स भी देख के हंसते हैं, लेकिन मेरा सारा टाइम पास इसी के साथ होता है। हाँ जी। अच्छा, कोई बचपन का ऐसा इंसिडेंट जिसको देख के आज भी हंसी आती है? कुछ ऐसा याद हो? नहीं, ऐसा तो कुछ याद। अच्छा, आपके पास नहीं हो? मेरे पास हो बेटा ऐसा। नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। अच्छा, लेकिन हंसते हम लेडीज़ की लाइफ देखते हैं, बड़ी स्ट्रेसफुल होती है, तो इस स्ट्रेसफुल को हम दूर कैसे करें?
स्ट्रेस को हम दूर कैसे करें? बस अपनी फैमिली के साथ ही अच्छे से, हस्बैंड के साथ टाइम पास होता है अच्छे से तभी बस अपना सब लोगों के साथ, बच्चों के साथ, और वही फैमिली में अगर खुशियाँ हो तो अच्छे से टाइम पास हो जाता है। अच्छा, अब एक दिन हंसने के लिए काफ़ी क्या रोज़ हंसना चाहिए? नहीं, रोज़ हंसना चाहिए एक दिन में तो कुछ नहीं होता, रोज़ ही हंसना ज़रूरी है। हेल्थ के लिए हंसना कितना ज़रूरी है? हेल्थ के लिए तो हंसना बहुत ज़रूरी है। हंसेंगे तो आप हाँ, हंस पुष्ट रहेंगे। स्किन ग्लो होगी। अगर हम हंसेंगे तो स्किन ग्लो करेगी हमारी। लेडीज़ के लिए क्या मैसेज देना चाहती है? कितना हंसे वो रोज़? कितना सारा दिन हंसे हो स्किन ग्लो करे। आप कुछ मुझे जिक्र बता रहे थे छोटे का कि ऐसी चीज़ें देख के हंसी आ जाती है, बताइए। उसके बीच से मैं और क्या जिक्र किया, जब बच्चे होते हैं ना, जब वो बड़े हो जाते हैं, उसी को जब उसकी फ़ोटो दिखाते हैं बचपन की, उस फोटो को देख करके उसको खुद को हंसी आ जाते हैं, तो हमें भी खुशी मिलती है। अच्छा, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, हंसी को हम क्या ढूंढ रहे हैं? क्या हंसी वाकई में वो चेहरे पर है या हम इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं कि हंसी भूल गए? नहीं, हंसी नहीं भूल सकते, ये तो बात हो नहीं सकती कि हंसी 24 आवर्स ही आए। जब हंसी आने लायक कोई सिचुएशन होता है, कोई इंजॉयबल मोमेंट आता है, तो हमें हंसी आती है, और किसी समय तो स्ट्रेसफुल लाइफ भी होती है ना। अच्छा, मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहती हूँ, महिलाओं को बड़ा स्ट्रेस होता है, घर का, परिवार का, बच्चों का, महिलाएं कब हंसने का टाइम निकालती हैं? महिलाएं को हंसने का टाइम ही नहीं मिलता है, घर के सारे काम में ही इतनी व्यस्त हो जाती हैं तो हंसने का टाइम ही नहीं मिलता है। टीवी सीरियल्स वगैरह आते हैं तो सीरियल्स वगैरह आते हैं, जब थोड़ा हंस लेते हैं तब हंस लेते हैं, तो बहुत हंसी आ जाती है। अच्छा, तुम बताओ, तुम कब हंसते हो? स्कूल में कोई जोक? स्कूल में तो जब कोई गिर जाता है तब हंसी आता है। अच्छा, जब कोई दूसरा गिरता है तो तुम्हें हंसी आती है? अच्छा, और कोई तुम पे हंसे तो जब गुस्सा आता है? हाँ। तो इस तरह से जो लोगों की हंसी है, अलग अलग बहाने होते हैं हंसने के, और वही बहाने हम खोज रहे हैं कि आखिरकार लोग वाकई में हंस रहे हैं या हंसना भूल चुके हैं, क्योंकि हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हंसने को बीमार न पड़ने का सबसे अच्छा नुस्खा बताया जाता है। डॉक्टर भी लाफ्टर थेरेपी के जरिए कई बीमारियों के ठीक होने की तस्दीक भी करते हैं। आज के समाज के अंदर जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो ज़्यादा है, इंसान की जो संतुष्टि है वो बैलेंस है हमारी खुद की उम्मीद और परफॉर्मेंस के बीच में। इसमें महत्वपूर्ण रोल इस चीज़ का भी है कि हमारे समाज के अंदर हम लोगों का लोगों से मिलना जुलना कम हो गया, कम्युनिकेशन कम होता जा रहा है। अगर हमें नेचुरली हंसी आती है तो इसका मतलब हम नॉर्मल हैं, हम मन से प्रसन्न हैं। डिप्रेशन का कोई रोगी आता है तो उसकी हंसी ही उसको बता देती है वो कितना ठीक हो रहा है। पहली बार आता है तो वो नहीं हंस पा रहा होता है, या खुल के नहीं हंस पा रहा है, या कभी कभी तो रोने वाली हालत भी होती है, सीट पे बैठकर रोने लग जाते हैं। अपने मन की बात बांटते हैं, धीरे धीरे करके दवाओं का असर, काउंसलिंग का असर और समय के हिसाब से अपनी आदतों में तब्दीली के बाद में ये प्राप्ति होती है कि वो मरीज खुलकर हंसने लगता है। जब वो अंदर आता है तो वो कम से कम इतना जरूर कह पाता है कि जी अब मैं ठीक हूँ, मैं अपना जीवन नॉर्मल जी पा रहा हूँ और मुझे अब नॉर्मल चीज़ों के अंदर खुशी महसूस होती है। एक बार एक आदमी स्कूटर चलाते चलाते जा रहा था, तो रास्ते में एक हवलदार ने कहा कि रुको रुको, तुम्हारे स्कूटर में लाइट नहीं है। तो उसने कहा हट जाओ हवलदार साहब, इसमें तो ब्रेक भी नहीं है। तो आज हंसने हंसाने का हमारा सिलसिला यही था, ताकि आपके चेहरों पर हंसी आ सके, क्योंकि हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यकीन मानिए, जिस ज़िंदगी में आज हम जी रहे हैं, जो स्ट्रेसफुल लाइफ में हम जी रहे हैं, वहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ कारगर साबित है जो एक दवाई है, वो है आपकी मुस्कुराहट, आपकी हंसी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार कहिए कि हम स्वस्थ हैं और ऐसा ही जीवन जिएंगे, क्योंकि हंसना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है।